मौसम में ठंडक बरकरार है। बेमौसमी बारिश ने किसानों को परेशान किया है, लेकिन सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नेताओं के बयानात सामने आ रहे हैं, और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो पिछली बातों को याद दिला रहे हैं या फिर आने वाले भविष्य में किस तरह के फैसले हो सकते हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक बार फिर से जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हमने सभी को, दोनों पार्टियों को खुला ऑफर दिया था कि हमारी ये 5 शर्तें हैं और जो हमारी शर्तों को मानेगा हम उनके साथ सरकार बना लेंगे। तो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस चाहती थी जेजेपी से गठबंधन, लेकिन सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे। बीजेपी ने हमारे मुद्दों को स्वीकार किया। गठबंधन के मुद्दे पर दिग्विजय चौटाला का एक और बड़ा बयान। चुनाव के रिजल्ट के बाद दोनों पार्टियों को हमारा खुला ऑफर था। बीजेपी और कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस से जेजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया, ये कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला। आप उनकी बात सुनिए और उस बात का फिर मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करें। चुनाव के रिजल्ट के बाद ये असलियत है और ये छुपा कोई सकता नहीं। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया में आके बोला था, 18 जनपद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और खुला ऑफर दोनों पार्टियों के सामने रखा था कि जनता ने पूरा मैंडेट किसी को नहीं दिया, मगर मेरी पार्टी के 5 बड़े मुद्दे हैं जिसमें 5100 रुपए पेंशन, 75% आरक्षण, महिला को 50%। मैं एक बात कहती जाऊंगा, एक मिनट बैठो। मैं कहना चाहता हूं आज इस बात को खुले तौर पर, कल इस पर चर्चा होनी चाहिए हरियाणा के अंदर कि भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें। भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये खुला ऑफर जो दोनों पार्टियों को दिया था, सारी कांग्रेस तैयार थी समझौता करने के लिए। सारी कांग्रेस, अगर अकेला आदमी इसके विरोध में कोई था तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। अगर ना हो तो मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बात कह दे। मगर तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकारा था कि दुष्यंत चौटाला तुम हमारे साथ आओ, जनहित के जो 5 बड़े मुद्दे जिनको लेकर के आपने जज्बा बनाई है उनको पूरा करने के लिए हमारा समर्थन दो और सरकार में साझे होकर के हमारे साथ काम करो। तब ये फैसला हुआ था। दिग्विजय झूठ नहीं कह रहा, जो कह रहा हूं वो सच्ची कह रहा हूं साथियों। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी साल भर है, पूरा 1 साल से ज्यादा है, लेकिन सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आया था चुनाव का 2019 में, तो हमने दोनों पार्टियों को खुला ऑफर था। पूरी कांग्रेस चाहती थी, वो ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस चाहती थी, यानी शायद आप भी चाहते हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे और इसलिए जेजेपी से गठबंधन नहीं हो पाया। ये बड़ी हंसी की बात है। ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब नहीं चाहते थे। हाँ। अरे भाई साहब, ये खुद नहीं चाहते थे। ये बीजेपी के बी टीम है। ये लोगों को मूर्ख बना रहे थे कि हम यमुना पार कर देंगे, और इन्होंने यमुना पार करी नहीं। वो दिखाया इन्होंने उन्हीं की गोदी में बैठकर कि हम उन्हीं के एजेंट हैं, हम बीजेपी के साथी हैं। ये इन्होंने कब कांग्रेस से बात करी और कब कांग्रेस से बात करी? मुझे तो मालूम है हर चीज का। कोई कांग्रेस से बात किसी ने नहीं करी। ये लोग सीधी मीटिंग अनुराग ठाकुर के घर पे रखी इन्होंने जीतने के बाद। लेकिन ढींगरा जी, उस दौरान काफी 3-4 दिन तो ऐसे निकल गए थे इसी कश्मकश में कि किससे बात बन जाए। नहीं, ये अमित शाह का इंतजार कर रहे थे, इशारे का। इनकी सारी बातें अमित शाह के साथ ऊपर चल रही थी। ये सब झूठ है। मैं आता हूँ ढींगरा जी। दीप कमल सारंग भी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दीप कमल जी। नमस्कार जी ढींगरा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दीप कमल जी से आपके सवालों का जवाब। देखिए, ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। इन लोगों ने देश की, हरियाणा की जनता के साथ झूठ बोला था। इन्होंने बोला था, इनके सारे वक्तव्य सुन लीजिए, हम यमुना पार लगा देंगे,
हम बीजेपी को लेकिन यमुना वो पार तो छोड़ वो तो कराएंगे, चुनाव के ऐसा दौरान बोलते ढींगरा थे। जी ये कहा जाता है कि चुनाव के दौरान तो एक दूसरे पर वार पलटवार होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद की स्थितियां ऐसी थी कि दोनों पार्टियों में से बीजेपी ने शर्तें मान ली उनकी। जी नहीं, चलिए ये बिल्कुल बीजेपी के साथी रहे ठीक है हैं। सर। पहले बीजेपी को सरकार में ये शामिल करते चलिए थे। ठीक है, आज से ढींगरा जी अब जवाब ले लेते हैं। 2005 दीप कमल से जी हमारे पहले साथ हैं। दीप कमल जी, सुनिए दिग्विजय ना, चौटाला पहले जी का बयान। 2005 से पहले ये शामिल किया ठीक करते है, थे बीजेपी को और अपने साथ। ढींगरा जी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठी बातें हैं। आप खुद जेजेपी पहले से ही मन बना चुकी थी बीजेपी के साथ जाने के लिए। देखिए, जो चुनाव के बाद परिस्थितियां थी, 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आया था और 25 अक्टूबर 2019 को दोपहर लगभग 1-2 बजे के आसपास 18 जनपद दिल्ली में दुष्यंत चौटाला जी ने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें दिल्ली का सारा नेशनल मीडिया मौजूद था, वहां पर ये कहा था कि हमारी पार्टी का जो विधायक दल है 10 विधायकों का, वो इस पर विचार कर रहा है और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उन्होंने पढ़कर सुनाए थे सारे, कि इन मुद्दों पर जो पार्टी सहमति जताएगी उसके साथ हम सरकार बनाएंगे। हमारा पहली प्राथमिकता और हमारा पूरा ध्यान अपने इन वादों पर है। ये बात खुले तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने चुनाव परिणाम के बाद कही थी। और उसके बाद जैसा कि दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इन बातों पर सहमत नहीं थे। चाहे वो 75% निजी आरक्षण का मामला हो, चाहे 5100 रुपए पेंशन देने की बात हो, चाहे पंचायती राज में पंचायतों में 50% महिलाओं का आरक्षण हो, या बाकी जो दूसरे अहम मुद्दे थे, उन पर उनकी तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। लेकिन जो अमित शाह जी थे, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पूरा इनको गौर किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महत्व दिया। तो ये बातें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसा अच्छा, केवल दीप कमल जी, एकदम से क्या दिला रहे जेजेपी हैं भी कि- दिल से यही चाहती कि प्राथमिकता जेजेपी की यही थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो उस टाइम पर? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हमने खुले मंच से अपने जो मुख्य मुद्दे थे चुनाव के, उनको प्राथमिकता देते हुए एक खुला प्रस्ताव रखा था। उस पर कौन सहमत था और कौन सहमत नहीं हुआ, ये बात उन्होंने रखी है। और इसी बीच जब उन्होंने एक कहा बड़ी कि बात बोली कि पूरी कांग्रेस चाहती थी, लेकिन सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे। हाँ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बताना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि जननायक जनता पार्टी के 5100 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देने और निजी आरक्षण के और जो बाकी जो मुद्दे हैं चुनाव से संबंधित और जिन बातों को लेकर पार्टी आज चल रही है, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, वो उन पर सहमत है या नहीं है, ये बात उनको रख देनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला जी ने ये बात साफ कही है कि जैसा जनादेश आया था हरियाणा विधानसभा चुनाव का, जिसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था और जननायक जनता पार्टी की भूमिका निर्णायक थी, और जब सबकी बीजेपी की तरफ थी कि हम किधर जाते हैं, तो हमने महत्व अपने इन चुनावी मुद्दों को दिया था, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नहीं कोई उस तरीके की प्रतिक्रिया ढींगरा जी की तरफ से कोई रुझान नहीं आया। वो कह रहे हैं साफ साफ, आप सुन रहे हैं। हाँ, बीजेपी की तरफ से आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, तो उनके साथ गठबंधन में सरकार बनी। देखिए, पहले तो इनकी आप देखें, ये कहाँ से दो फाड़ हुई थी पार्टी, आईएनएलडी से निकल के। आईएनएलडी को धोखा देके पार्टी बाहर आई थी। अब ये कोई और इसके बाद ये क्या ढींगरा जी, आईएनएलडी को धोखा ढींगरा देकर जी, चलिए पार्टी वो तो अब बात क्या किसने है? किसको धोखा दिया, वो सारी बातें अब राजनीति में चली रही है, लेकिन जो ये मुद्दा नया उठाया है, आप आईएनएलडी और मैं आपको बताऊं ढींगरा जी, दिग्विजय चौटाला लेकर है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हुड्डा क्यों नहीं चाहते थे। नासिर जी, अगर मुझे टाइम देंगे तो मैं पूरी बात बता कहिए पाऊंगा। कहिए। क्योंकि जिस समय ये लोग आईएनएलडी को धोखा देके इन्होंने जेजेपी बनाई थी, तो पहले उनको धोखा दिया, फिर हरियाणा की जनता को धोखा दिया जब इन्होंने ये कहा कि यमुना पार पहुंचा देंगे। फिर इन्होंने यमुना पार पहुंचाने के बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है बात कहने के लिए। इन्होंने फिर मुद्दों के आधार पर सुनिए इन्होंने फिर मुद्दों के आधार पर ये समझा कि बीजेपी को तो ये तो हमारे दोस्त है, बीजेपी के हम यार हैं, इसलिए हम इसको यमुना पार तो पहुंचा नहीं सकते, इन्हीं की कुर्सी पे बैठना ठीक है। तो इन 5100 पेंशन की बात करता हूँ, 5100 पेंशन तो कांग्रेस ने रखी थी कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर 5100 पेंशन तो कांग्रेस ने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर तो और अच्छा होता ढींगरा जी, फिर तो और अच्छा होता कि बहुत सी ऐसे वादे थे जो आप भी चाहते थे, जेजेपी के भी थे, तो बड़े आराम से गठबंधन हो जाता। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहते थे, ये धोखा कर रहे थे। इन्होंने भाजपा से जोड़ीदार थे अंदर से, ये भाजपा से मिले हुए थे और वोट जो है ढींगरा जी को इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं पता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इनको इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं पता है।
₹5100 हरियाणा की जनता को धोखा दे गया है। वादा सिर्फ जेजेपी का था। 3100 का था इस अरे टाइम का। भाई साहब, मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है, आपके पास भी पड़ा होगा। आपको खबरें अभी तक पर माफी मांगनी चाहिए। आप नासिर झूठ जी, बोल रहे हैं साहब। कांग्रेस का 5100 मैनिफेस्टो पढ़ रुपए का लीजिए। वादा बिल्कुल नहीं था कांग्रेस नहीं, का। आपका ऑफिस हो कहेंगे मैं करूंगा। आप झूठ क्यों बोल आपका रहे कितना था? चलिए वो अलग बात है, हो? आप लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? 5100 का कहाँ वादा था आपका? 5000 था। एक मिनट सुनिए, हमारा आपका 5000 मैनिफेस्टो ही नहीं पता है आपको। मैनिफेस्टो के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है। आप अगर नासिर जी आप इसके अलावा चेक कोई करें ये तो आप 5000 पेंशन का मैं आपको जो सिर्फ समय का जननायक जनता मैनिफेस्टो है आपको पार्टी का दिखा भी वादा है दूंगा। 5100 रुपए पेंशन देने सर, का। अब एक बात बताइए अच्छा हमारा दीप कमल 5000 पेंशन जी, एक का और सवाल मेरा आपको आपसे। दिखा नहीं था सकता हूं। 5000। चलिए 5000 का नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो। वादा नहीं, लेकिन अब बात अरे यह है भाई कि वो साहब, गठबंधन आपको क्यों नहीं मालूम। लेकिन क्या दीप कमल जी, आप पढ़ आने लीजिए वाला हमारा चुनाव मैनिफेस्टो। आपको अब माफी नए मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी पड़ेगी अगली बार जब डिबेट में आएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आप मांगना, माफी। आपका मैनिफेस्टो नहीं तो झूठ बोलने की माफी आप मांगना। फिर आपको मांगनी मैं तो कंफर्म हूँ इस बात पे। आपको माफी मांगनी बोलने की पड़ेगी। माफी मांगना। फिर आप झूठ बोलते हो इसी चैनल हमेशा। पे मांगना आप माफी। सारे कांग्रेसी प्रवक्ता एक से एक झूठे हैं। इसी चैनल चलिए, पे एक मिनट माफी सर, अब वो देख लेना। चलो एक मिनट दीप इसी कमल जी, चैनल पे माफी क्या मांगूंगा। क्या आने वाले और वो वक्त तो में प्रवक्ता है ना, गठबंधन माफी के नए मांगूंगा समीकरण आपकी बन चैनल सकते हैं, या हरियाणा में किसी को गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि कल भी दिग्विजय जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं, 45 सीटों की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। देखिए, आने वाले समय की परिस्थितियां अगले चुनावी साल में होंगी। आज के दिन 2 दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने पंचकुला में ये कहा कि उनको और सीएम साहब को कोई संशय नहीं है गठबंधन को लेकर, जी मजबूत चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा जी, कि वो बिल्कुल। चाहते हैं कि गठबंधन का और रिश्तों का ये दौर यूं ही चलता बिल्कुल। रहे। इससे ज्यादा स्पष्टता आज ये के वक्त बिल्कुल में सही लगता बात नहीं आपने जरूरत है। कही कि लेकिन आने मुख्यमंत्री वाली भी जो बार बार ये परिस्थितियां कहते हैं हैं, कि गठबंधन का रिश्ता मजबूत है, और दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं। लेकिन बिल्कुल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कहते हैं कि भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी चाहती है कि हमारा डिप्टी हटा दो। विजेंद्र सिंह कहते हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम खुद मजबूत हैं, बैसाखी की किसी की जरूरत नहीं है। दिग्विजय देखिए, जहां चौटाला तक कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं और उनका कोई विकल्प ही नहीं है। तो इन बातों से कंट्राडिक्शन होता है। देखिए, जहां तक वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की बात है, वो तो चाहते हैं, उनका दायरा ही उचाना तक सीमित है। वो तो चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को भी बातों में उलझाकर और उचाना तक ही सीमित रखा जाए, वहां पर लाया जाए। दुष्यंत चौटाला जी आज उचाना के कम से कम 15 गांवों में गए हैं और कल भी 10 से ज्यादा गांवों में जाएंगे। एक भी गांव में जाकर देख ले वीरेंद्र सिंह के समर्थक, 1000 से ज्यादा लोग एक गांव के लोग इकट्ठा होते हैं दुष्यंत चौटाला के सामने। वो चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को और जेजेपी को घेर कर उचाना तक सीमित रखा जाए। अच्छा। ये दायरा वीरेंद्र सिंह का होगा, जेजेपी का नहीं है। जेजेपी प्रदेश की पार्टी है और प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य रखती है। दुष्यंत चौटाला 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त, जब वीरेंद्र सिंह का पूरा परिवार सिर्फ एक तो उचाना आप ये कह रहे हैं दीप कमल जी की अगली सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की जेजेपी बनाएगी? देखिए, हमारा इरादा है जननायक जनता पार्टी की सरकार बने और दुष्यंत ठीक है। चौटाला जी प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने। ये तो- हमारी पार्टी का ये लक्ष्य नहीं होगा तो क्या होगा? जी। आज के भी लक्ष्य यही होना चाहिए। तो आम आदमी उसके लिए पार्टी तो का फिर भी यही गठबंधन से अलग होना पड़ेगा ना यही दीप कमल होगा। जी? हर पार्टी का ये लक्ष्य होना चाहिए। फिर गठबंधन तो जरूरी नहीं है उसके लिए। ढींगरा जी, क्या आपको भी देखिए, यकीन है कि बिल्कुल। आप बनाएंगे पूर्ण बहुमत की इन्होंने सरकार? आज अपनी मुख्यमंत्री बात ने कह दिया कि नासिर हमारा जी, रिश्ता इन्होंने मजबूत अपनी और बात ऐसे ही का- मजबूत रहेगा। इन्होंने दिग्विजय जी की बात के ऊपर पानी फेर दिया है। आप समझ सकते हैं कि इनका अंदरूनी मैंने जो तो है आपकी बातों पे पानी आपस फेर में कोई दिया। आपने जुड़ाव जो नहीं है। पूछा, अपना आपको एक अपना कुछ कह रहा है, घोषणा पत्र दूसरा आपको कुछ पता कह नहीं रहा है, है। तीसरा कुछ केवल कह रहा है। ढींगरा ये बात के कांग्रेस ऊपर पार्टी के आप अभी जो प्रवक्ता आपको कांग्रेस महानुभाव है, पार्टी का इन्होंने घोषणा तो पत्र सीधा पता नहीं दिग्विजय है। की आप बात झूठ को बोलते हो, खत्म कर आपकी दिया, बातों पर पानी सिरे गिर से रहा है तो नकार सारा दिया का आपके सारा। सामने। आपकी इन्होंने बातों में सिरे से थोड़ी नकार आएंगे दिया हम। आपकी बात को। चलिए ठीक है सर। ये लोग इसी तरीके लेकिन से बात लेकिन करते क्या हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर बयान देंगे? केवल ढींगरा जी की जो दिग्विजय बिल्कुल चौटाला देंगे। आरोप लगा रहे हैं देखिए, कि सुनिए, पूरी कांग्रेस एक तो- चाहती थी, एक तो- लेकिन हुड्डा नहीं चाहते थे जेजेपी से अगर गठबंधन होता तो आज आपकी सरकार होती। पहला बयान की हमारी 5000 पेंशन का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो नहीं। में था। दूसरा कीजिए, दूसरा दूसरी बात के ऊपर ये देंगे बोला कीजिए, कि इन्होंने आप कोई मान बात लीजिए नहीं आपको। रखी, इन्होंने उम्र का झूठ ध्यान बोला ये वाली बात पे, दिग्विजय ने कोई बात नहीं हुई। तीसरी ठीक बात ये है कि ना इनके साथ हमारा गठबंधन कभी हुआ ना कभी होगा, चलिए। क्योंकि ये पार्टी जो है अस्तित्व में ही नहीं आएगी अब आने ठीक है वाले सर। टाइम में। ये पार्टी ठीक है का सर। सुपड़ा साफ हो जाएगा तो गठबंधन का ठीक क्या है सर, मतलब है? बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कुमार सारंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बयानबाजी का दौर नए नए अंदाज में निकलकर सामने आ रहा है। गठबंधन को लेकर हरियाणा में अभी से ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और यह पहले से लग भी रहा था कि जब चुनाव का साल नजदीक होगा तो गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएंगी। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, इस पर चर्चाएं तेज हो जाएंगी। लेकिन आज दिग्विजय चौटाला का एक और बयान आया और उन्होंने कहा कि जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो हमारी तरफ से अपनी शर्त, हमारी जो मांगे थी, हमारी जो घोषणाएं थी, 4-5 जो बड़ी बातें थी, उसको लेकर हमने खुला ऑफर दिया था दोनों पार्टियों को। बीजेपी ने स्वीकार किया, पूरी कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन हुड्डा नहीं चाहते थे, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ। और दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि इस पर हुड्डा को जवाब देना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए।